अलका लांबा ने एआईसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस के दाम में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता और छोटे कारोबारियों पर बड़ा असर पड़ा है। लांबा ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर जवाबदेही की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और एमएसएमई बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को महिला कांग्रेस ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने और महंगाई में राहत देने की मांग की है। अभी आपने देखा गैस की कीमतों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत सीधा 115 रुपए बढ़ा दी गई। देश के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जिनकी जवाबदेही देश के करोड़ों लोगों के प्रति बनती है कि क्यों इस आग में झोंक दिया है, वो जवाबदेही से भाग रहे हैं और बच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब देश की संसद चल रही है और देश में त्राहिमाम है, आपको दिल्ली संसद में देश के प्रति जवाबदेही के लिए खड़ा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है। आपने 115 रुपए कमर्शियल के बढ़ाए, इतनी महंगाई में भी लोगों ने स्वीकार कर लिया। अपने रेस्टोरेंट, होटल चला रहे थे, लेकिन अचानक पता लगा कि आपने उनकी सप्लाई बंद कर दी है। और कर्नाटक और दूसरे राज्यों में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, हमारे एमएसएमईज बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अभी भी ये सरकार इस हालात को देखने के बाद कहती है सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। जब 7 मार्च को दाम बढ़े तो बिल्कुल मेरी पूरी महिला कांग्रेस की, हम सब लोग हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री, आपसे मिलने का समय मांगा। आपने हमें समय नहीं दिया। आपको हम खोज रहे हैं। मेरी दिल्ली प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा जी बैठी हैं, मैं, मेरी पूरी महिला कांग्रेस यहां पर बैठी है। हम लोग 6 अकबर रोड हरदीप जी के घर, जिस दिन पेट्रोल के एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, हम उनसे मिलने गए। उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने वहीं से अपनी बात को अंदर तक पहुंचाया, नारे किए कि एलपीजी सिलेंडर के बड़े दामों को वापस लीजिए। हम गए, हमने अपनी आवाज को हरदीप पुरी तक पहुंचाया और हम अकबर रोड की तरफ लौट के आ गए। और आते आते तक हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई। ये 3 एफआईआर एक मेरे नाम पर है, एक मेरी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नाम पर है, और एक समिता गौरे, हमारी ऑल इंडिया की राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर, पुणे से आई थी हमारी 2 दिन की बैठक करने के लिए, वो हमारे साथ थी। और इन सब पर एफआईआर होगी। थी तो बाकी भी, उनका नाम पूछा जा रहा है, उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। अपराध क्या है? अपराध महिला कांग्रेस का ये है कि आपने एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग की, उस आवाज को उठाया, इसलिए हम सब पर एफआईआर आई। हम इस मांग पर फिर अड़े हुए हैं कि बड़ी कीमतों को तुरंत प्रभार से वापस लिया जाए और लोगों को इस महंगाई, बेरोजगारी में राहत दी जाए। जब तक ये सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं देगी, महिला कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित रहेगा और हर जगह आंदोलन करेगा। चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री का घर हो, जिसका भी घेराव करना होगा, जो सत्ता में बैठे हैं, हम उन पर लगातार दबाव यूं ही बनाते रहेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।